यहाँ क्या है, A to Z हर कवि को, जिंदा है उसको भी, और जो एक्सपायरी कर गया उसके परिवार को यहाँ संगठन ने सबको सम्मानित किया है। ये क्या है, यह व्यापक दृष्टिकोण नहीं है क्या? सही बात है। किसी को एक को लेके नहीं चलना है, जो भी कवि है सबको, जो हाजिर नहीं है उसके परिवार को जो गाने वाला है, वाक्य में जो गाने वाला है, ऐसे नहीं है। ऐसे तो बहुत हैं जिन्होंने खराबा करने वाले भी हैं। संगठन ने क्या किया कि जो गाने वाला सभी को सम्मानित किया, जिन्होंने संस्कृति के लिए काम किया, और जो हाजिर नहीं है उसके परिवार को भी सम्मानित किया। ये भी व्यापक दृष्टिकोण। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये भी व्यापक दृष्टिकोण है। तो इनके जो विचार हैं वो पसंद आए तो और फिर मज़ा, काम करने में मज़ा जब है जब विचार मिलते हैं। सही बात है। और नहीं तो फिर काम करने में मज़ा नहीं है। मैडम चित्रलेखा शर्मा जो थी गृह मंत्रालय से अभी आई थी जय हिंद मंच से, उन्होंने एक बात कही कि ढांचा तैयार करना आसान है लेकिन उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं। भाई ये आश्रम बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसका अकॉर्डिंग चलना वो सबसे बड़ी बात है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंग बनाना कोई कठिन नहीं है। और ये बिल्डिंग जैसे अभी हमारा तीसरा वार्षिक उत्सव है, तीसरी वर्षगांठ है। तो पहली बार में तो इकट्ठे हुए थे, दूसरी बार में जगह अपनी सभी साथियों ने करके इसको ख़रीदा था और फिर इस पर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। अभी कोरोना की वजह से अब की बार वो जो एनुअल फंक्शन होता था जिसमें सॉन्ग भी होते थे, युवा बच्चों का अलग से कार्यक्रम होता था और वो सब होता था, और उसमें डोनेशन वगैरह भी होती थी, तो वो अब की बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। तो ये तो सीधा है कि सिंपल बेकर डोनेशन भी रुक गया है। बिल्डिंग बनाने के लिए मैं पहले भी मंच के माध्यम से कहता था कि कोई दानी सजन ऐसा मिल जाएगा जो बिल्डिंग को अकेला बना देगा, क्योंकि धरती पे सब कुछ है, एक नहीं तो 2-3 बना देंगे, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हमने अपने माध्यम से एक बात रखी कि इसमें से 10-10 रुपये लगें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लगें, तो इससे भावनाएं जुड़ेंगी। सही बात है। बिल्डिंग बनानी मुश्किल नहीं है, बिल्डिंग तो आप 1 साल में बना दोगे। बिल्कुल। पर ये गांव घूम के और इन जो ये मुद्दे लेके चला है संगठन कि हम इन मुद्दों पे काम करेंगे, उन मुद्दों का हम घूम अगर ये बिल्डिंग बन गई तो फिर कोई नहीं जाएगा भी नहीं, फिर तो बिल्डिंग तक आएंगे, ज़रूरत भी क्या रहेगी। सही बात है। उतने दिल से नहीं जाएंगे, अभी गांव जाएंगे, उसका प्रचार भी करेंगे, गा बजा के भी करेंगे, और लोगों को यहाँ बुला के जो विभूतियाँ हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। तो अभी क्या किया कि जिसके घर में शादी है आसपास, मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ उन गाँव का, आसपास के गाँव का, जिन्होंने जिसके घर में शादी है, चाहे वो 10 रुपये निकाले, चाहे 100 रुपये निकाले, चाहे 1000 रुपये निकाले, लड़की वाला भी लड़के वाला भी, वो 100 रुपये 10-10 20-20 रुपये निकालते हैं। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जुड़ेंगे संस्कार? ये तरीका बनाया है, तो इसमें खुशी है। और ना इस दुनिया में सब खुशी ढूंढ रहे हैं, किसी को मिल रही है दारू पीने में, किसी को मिल रही है मुजरा सुनने में, किसी को किसी चीज़ में, हमारे को थोड़ा ऐसे मिल रही है, बस इतनी बात है और कुछ नहीं है। सब खुशी ढूंढ रहे हैं, हमारे को ऐसे मिल जाती है, बस यही बात है। इस आश्रम में और क्या बनाओगे? इस आश्रम में ये तो रंगशाह, जैसे उसमें लिखा था मुख्य द्वार पे होगा दादा लक्ष्मीचंद का नाम, यज्ञशाला पे लिखा, देख लियो भगत बाजे राम, पुस्तकालय पर मांगे राम शशाना, रंगशाला पर जगन्नाथ शमचाना, मुंशी के चंद कहीं दया चंद, मेहर सिंह जगदीश धनपत सिंह निंदाने को, वो नंगे नाच पर प्रतिबंध, सुनया करो घर घर लक्ष्मी चंद, बंद करो गंदे गाने को। तो हमने ये शुरुआत की थी कि यहाँ मुख्य हम मानते हैं श्रेष्ठ, और सारी दुनिया मानती है, सूर्य को की उपाधि मिली है, और उस कविताई का कोई सानी भी नहीं है। मैं ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई वैसे बात करूँ, मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी बुद्धि है, मैंने सभी कवियों को गहराई से जितना मैं पढ़ पाया, तो मेरा मानना है कि वहाँ वो एक अलग चीज़ है, वो कभी मैं तुलना नहीं कर सकता, एक अलग चीज़ है। तो अगर इस आश्रम के लिए जो इस आश्रम का अपना छेड़ा भाई, यह चीज़ अपना बढ़ानी है इस जागृति के लिए, क्योंकि लॉकडाउन प्रोग्राम तो संभव है नहीं फिलहाल, क्या पता 2 महीने और नहीं हुआ, 4 महीने और नहीं हुआ, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहो लोगों तक, क्या अपील करना चाहो? अपील देखो, मैं झूठ बोलने में तो स्वाद आओगे, अपील आज के दिन तो सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, बीमारी है ये खतरनाक है, आप जवान हो, आप लड़ सकते हो रोग से, पर घर में बुजुर्ग माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं। बार बार एक ही अपील है कि जितना हो सके आप बचिए, पहली बात। दूसरी बात है डोनेशन की। अभी मैं साथियों से और भी अपील करूं कि अभी सांग नहीं हुआ है,
सांग नहीं हुआ तो डोनेशन रुक गया है। तो जिससे जितना हो सके तो सारे साथी मिलके थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा। हम चाह रहे हैं कि एक मिस्त्री 2 मजदूर या जितने दिन की भी समस्या है, चाहे ये 2 महीने चले 6 महीने चले, तो यहाँ काम बंद नहीं होना चाहिए। अगर काम बंद हो गया और उसको दोबारा से रीस्टार्ट करोगे तो आपकी डबल पावर लगेगी। इतनी आसानी से नहीं, अब शुरू है। एक मिस्त्री भी अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये फिर दोबारा शुरू करें, ये नहीं है कि बंद हो गया। तो ये है कि जितना जिससे उसके थोड़ा थोड़ा सभी साथी आपस में करेंगे। अरे जिसका 5,000 अभी हो तो नहीं, वो 3,000 का करे, 5 का नहीं करे, क्योंकि ये संकट ऐसा है पता नहीं कितने दिन और चल जाए। तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, जिसका 10 का हो 8-7 का करे, जिसका 500 का हो 200 का करे, तो ये काम भी बंद नहीं होएगा और काम भी चलता रहेगा। और बिल्कुल सभी साथियों का अभी सहयोग आ भी रहा है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये काम। यही अपील है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, यही अपील है। और यहाँ सहयोग करिए, संगठन से जुड़िए, परिवार से जुड़िए और संगठन के जो सिद्धांत हैं उनको फैलाइए। उसी तरीके जिस समाज का युवा श्रेष्ठ होगा, युवा संस्कारवान होगा, वो समाज श्रेष्ठ होगा। जिस देश का युवा संस्कारवान होगा वो देश श्रेष्ठ होगा। ये तो सीधी बात है। नेता तुम ही हो कल के। आप उनको बचपन से क्या बना रहे हो? चोर बना रहे हो, चोर हो जाएंगे आपके देश में। अगर आप उनको विद्वान बना रहे हो, आगे विद्वान तैयार हो जाएंगे। फौज बना रहे हो, फौजी बना, फौजी तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी बना लो, है नहीं बात? सही बात। हाँ, तो संस्कार मेरा तो यही कि बच्चों को शुरू से ही जो ओरिजिनल ऋषि मुनियों के, हमारे सनातन धर्म के, हमारे बुजुर्गों के जो संस्कार हैं वो सिखाने चाहिए। आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा के नौकर बना रहे हो, उसको आप विद्वान नहीं बना रहे हो। अक्षर ज्ञान तो आप दे रहे हो, पर जो ओरिजिनलिटी है कि जो एक चीज़ मानव बनाती है, आप मानव बनाना नहीं सिखा रहे हो। आपको बड़ी खुशी होती है, मेरे बेटे की तनख्वाह तो है 50,000 और बुलाए फूक दे 50,000 ने ऊपर क्या तो ओढ़ खोनिया। ये खुश होने की बात नहीं है, ये पाप है, कभी ना कभी सिद्धेगा। आज नहीं 2 दिन पीछे, है नहीं बात? शुरू से संस्कार देना पड़ेगा। टोटल सिस्टम गलत है, टोटल सिस्टम गलत है। जहाँ से एडमिशन है बच्चे का वहीं से गलत है। शुरू से ही उसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल लाइन में ले जाया जाता, ताकि पैसा कैसे कमाया जाए ये सिखाया जाता है और कुछ नहीं। दादा ने कहा है, कहाँ है शिक्षा? शिक्षा के हमारे अंग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, इसकी जान नहीं। श्रुति, स्मृति, महाभारत और समझे 18 पुराण नहीं। बिन सतगुरु के उपनिषदों के ज्ञान की कोई पहचान नहीं। बिन शिक्षा के छोटे बड़े गुरु माता पिता की कान नहीं। वो तो बता दो, आज वाली शिक्षा में एक बुजुर्ग का कितना सम्मान कितने लोग कर रहे हैं। ना तो न्यूकार दे बूढ़े गांव का कोई भी दिख गया, किसी भी जात का को बुजुर्ग आदमी दिख गया तो उससे भी बह मान्या करते। गांव के तो किसी भी जात। दोबारा लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा, ये जो अपने संस्कार हैं भाई, एक चीज़ बताई गई है, आप वर्ग एक होंगे, तो सियाने आदमी बतावा है भाई, संस्कार तो इंसान की पूजा उसका है जो पैसे से नहीं हो सकती। और उसकी जो अपनी एक इमेज हो है, अपना एक करेक्टर हो है, वो बहुत कुछ बन सका है लाइफ में, पूरी मरने के बाद भी रह सका अगर किसी इंसान में संस्कार हैं तो। कि ये चीज़ स्कूल तो पॉसिबल नहीं है कि पहली क्लास तक ये जो संस्कार हैं इसी चीज़ स्कूल में लागू कर दी जाओ। स्कूल है एक बिल्डिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल तो एक बिल्डिंग का नाम है। ये क्या है? स्कूल है, वो एक बिल्डिंग है, राम नाम। उसके अंदर क्या होता है? वही तो बात है। उस बिल्डिंग के अंदर क्या है, सवाल है उसका। वहाँ सवाल है आज की शिक्षा का। जो आज हमारे को शिक्षा दी जा रही है वो टोटल कमर्शियल शिक्षा है। पैसा कैसे कमाया जाए उसकी विधियाँ हैं, उसके कोर्सेज हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमारी असली शिक्षा थी उससे तो हम कोसों भी कहूँ तो लाखों कोस कहूँ तो भी थोड़ा है। इतनी दूर चले गए। अब मैं कहता हूँ कि समाज वापस वहाँ लाना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव। वो थोड़ा बहुत संभव है तो क्या है कि आज के परिवेश से और उस परिवेश की मैचिंग की जाए। कितना हम यहाँ से उठा सकते हैं, कितना हम वहाँ से उठा सकते हैं, और उनका मिश्रण क्या हो सकता है, उससे नई दिशा आएगी। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, गलत की तरफ जाएंगे। मानवता की ओर से पैसा कमाओ, सुख सुविधाएं करो। आप
परमाणु बम, आप हाइड्रोजन भी बना लो, कुछ भी बना लो आप, आपकी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी जिस रास्ते से हम चल रहे हैं। ये मेरा मानना है। मैं ये कहूँ कि मेरे को ये लग रहा है कि हम इतनी दूर निकले आए कि अब वापस न्यू के न्यू तो वो तो हो ही नहीं सकता कि वे कच्चे घर, वे वो सब भाई भैंस रखना, ये तो भूल जाओ आप। आज घर में एसी लगा तो एसी भी रहेगा, वो आप भगा नहीं सकते हो। कंप्यूटर आ गया, वो रहेगा। इस आज के रहन सहन के हिसाब से उस परिवेश का मिश्रण कैसे होएगा, ये विकल्प है। और ये बड़े लेवल पे फैसला लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और नहीं तो हिंदुस्तान का असली मूल, सनातन का असली जो मुद्दा है वो क्या होता था, वो नहीं मिलेगा, वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों? संस्कृत में हमारा ज्ञान छिपा है और संस्कृत हमने बंद कर दी है। समझ रहे हो आप? इन द फ्यूचर कोई संस्कृत को समझने वाला नहीं मिलेगा, कोई पढ़ने वाला, तो क्या होगा, कहाँ जाएगी बात? और हमारा जो मूल, जो हमारा ज्ञान है सारा संस्कृत में है, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं। अब ये छिक कर दी है, किसी का जी करे तो ले लो, ना मतलब संस्कृत ज़रूरी ही नहीं है। और आज हालत देख लो, आप स्कूलों में देख लो संस्कृत कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी को नहीं आती। और अगली जनरेशन में आप ये हिंदी को भी सही कर रहे हो, हिंदी को देख लेना। छोटा छोटा बालक भी दुकान में 5th में हूँ, मैं 6th में हूँ, हिंदी में तो बता दे कौन सा टी कौन सा में, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत। अगर आपको अपना सनातन का मूल जिंदा रखना है तो सख्त फैसला लेना पड़ेगा। क्या हरियाणा के सारे कलाकार इकट्ठे हो गए सरकार तो ये प्रस्ताव नहीं रख सकते कि आप स्कूल में यह चीज़ लागू करो? मेरे को मजाक कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना जी, मजाक पहला ही चुटकुला है कि हरियाणा के सारे कलाकार इकट्ठे हो जाएं। मेरे को तो यही नहीं, बात तो आपकी सही है, मजाक में बड़ा सा कर लेते हो। मतलब मजाक नहीं है, बात आपकी सही है, लेकिन होना चाहिए कि इंसानियत का नाता। जब उन्होंने दिखा हुआ देश डूबने लग रहा है, पता है क्या है, एक मात्र मेरा हरियाणा है। लता मंगेशकर ये कहती है इंटरव्यू में, मैं ऐसा गाना गाऊं, मेरी इच्छा है जिसको सारी दुनिया गाए। और मेरे हरियाणा का कलाकार कहता है, मैं ऐसा गाना गाऊं मेरे शवा कोई नहीं गाए, किसी को आए नहीं। डोपा याडे पड़ गई। ये क्या है? ये मेरी तरफ से तो कुछ भी ना है। मास्टर सतबीर जी कहा करते, नहीं बोला मेहनत या रंग काटमा। गुरु जी, आप जब इस लाइन में आए तो इसके पीक पे कौन था? मास्टर जी के भाई एक्सपायर हो रहे थे जब जा रहे थे, घनी देर बैठ गए जब जगह था। माँ जिसके पीक पे कौन था? मास्टर जी बीड़ी तो पिया करते। नहीं बोला ये थे माँ कौन? बोला ये थे माँ, ये भी कौन? नहीं बोला जगन्नाथ रस के चलिए। माँ जी क्या था? बोला कंपटीशन होते, बोला वो कोई फिल्मी तरह से बना देते। मेरे तो बोले रंग काटा घने दिन में समझ में आई, मतलब बावड़ा या नहीं देखे जाता भाई क्या करूँ। फिर मैंने कहते राज किशन फर्स्ट। फिर मैंने कहता भाई एक सवाल का जवाब दो कि अगर जिसने या एक तरज नहीं आती वो गानियाँ नहीं। सही बात है भैया, तरज जिसने नहीं आ वो गानियाँ ही नहीं, एक तो ना आवे। नहीं बोला मेरे तो घने दिन में रंग काट समझ में आइया, उसे क्यों कर तरज क्यों कर बदली जाएगी। तो ये एक बात बताओ आप, जो जिसने समझना ही नहीं है उसका कोई इलाज नहीं है ना। तो एक छोटा सवाल है, एक आप और मैं दोनों गाने वाले हैं। मैं एक तरज को अपने उस्तादों की मदद से मैं 15 दिन में 20 दिन में तैयार करता हूँ, जिसमें कि उन सब का रोल है। वो पूरी तब होगी जब वो भी अपना रोल करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा और मैं भी करूँगा। 5-6 आदमी मिल के करेंगे। सही बात है। और मैं आपके सामने गाऊँगा और आपको वो एक पल में गानी है, उसी पल गानी है। नामुमकिन हुआ तो आप बता दो कौन कर पाएगा इसको। ये पैमाना सही नहीं है मुकाबले का, ये पैमाना सही नहीं है। इसमें अब हिंदी, अब ये भी कोई लिमिट नहीं है। हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, मद्रासी, भोजपुरी, बहुत सारी तर्जें आ रही हैं। अब कोई कुछ भी सेट करे, चाहे 2-3 मिला ले, उसमें समस्या आती है। एक पल में नहीं हो पाएगा, इसका पैमाना बदलना चाहिए। और मेहनत करो, और तरीके हैं मेहनत करने के, नई नई बातें लेके आओ। चलो एक चीज़ आप कह सका भाई, चलो सारे कलाकार नहीं इकट्ठे हो सकते। आपने कहा था चुटकुला, तो मैंने कहा मन भी चुटकुला लागे को नहीं हो, जब आदमी नहीं उचाने पे मेरा गाया गाना। एक बात बताओ, दूसरा नहीं कह। एक बात बताओ, यहाँ संगठन में हमने लगभग सभी कलाकार सम्मानित किए हैं, सभी कवि कर दिए हैं। बिल्कुल। और सभी को कह रहे हैं आओ मिलके भैया एक अच्छा करें। सही बात है। अब इसी के लिए नहीं हो रहे। हवाएं तो बात है कि किसी को टाइम नहीं है, सब बिजी हैं, थोड़े थोड़े सबकी लाइफ बिजी है और सबका
टारगेट है, उसको अपने टारगेट के अनुसार चलेंगे, कोई क्यों जाएगा कहीं। एक चीज़ भी तो है, अच्छा काम सब ना सुथरा भी तो कौन लगता है। ना लगता, अच्छा काम करनी है सुथरा कौन लगता है। ये भी बात सही है। जिससे मेरे हर एक आदमी स्वार्थी हो गया है, किसी ना किसी उसमें संकुचित विचारों में बंध गया है, व्यापकता खत्म हो गई है, वो खत्म होगी और कुछ नहीं है। मैं नहीं कहूँ सारे कलाकार की इसमें एक बार में आ गए कदे भी कम करके साल पड़ो, अगर इकट्ठा हो जाए। सही बात। इकट्ठा आईना है, कलाकार आईना है जो बताता है अपने सारे पिछले सिस्टम को ठीक काम करे, और वे सारे इकट्ठा हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। मेरा तो दावा है कि जो परिवर्तन चाहो, सरकार से चाहो या समाज से चाहो, मेरा कलाकार होता है ना, वो सबका लाडला होता है, और कलाकार भी वो ही होता है जो सबका लाडला होता है। हाँ, कुछ एक तो भाई भगवान से भी नाराज़ है, हाँ सही बात। उसको उनका तो कोई इलाज नहीं होता, ईश्वर से भी खफा है। तो सारे कलाकार अगर मिल के करना चाहें तो मेरा तो ये मानना है कि वो एक पल भी वो काम मुश्किल नहीं है, वही हो जाएगा जो चाहेंगे। पर समस्या यही है कि सारे एक हो जाए, वो है नहीं सकते। ये कठिन है। चलो जी विकास जी, आपने इतना टाइम दिया तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँ। आपने मन भी बहुत कुछ सीखने मिले, अपने दर्शकों के भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई। तो भाई सारे दर्शकों से अपील करूँ, बहुत बढ़िया बात इन्हें बताई है। चलो बुराई की तरफ ना जाओ, आप भी अच्छाई ढूंढो भाई, अच्छाई के है और सच्चाई के ही नाली बात है कि सच्चाई के है। और इस संस्था का जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, वो आपने सुन भी लिया, देख भी लिया भाई। जिसना अच्छा लगे वो जुड़ लियो और एक दूसरा ना बता दियो, क्योंकि आजकल जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हरियाणा बिल्कुल गर्त में डूबता जाने लग रहा है। तो सारे दर्शकों से अपील करूँ भाई, बढ़िया लगे और बढ़िया आप तो क्या करा भाई, बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो, ना तो बेशक डिसलाइक कर दियो। यो अपना राग रापा धक्का करया नहीं कर दे। जय जवान जय किसान।